साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातलाना हमले में बाल बाल बच गए। ट्रंप पर 6 से 8 गोलियां चलाई गई। एक ट्रंप के कान को जख्मी करती हुई गुजर गई, दूसरी गोली सर के पास से गुजरी। ट्रंप की जान बच गई। वाकया पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में इंतखाबी जलसे के दौरान पेश आया। ट्रंप पर गोली चलाने वाले एक शख्स को सिक्योरिटी एहलकारों ने हलाक कर दिया। फायरिंग से रैली में मौजूद ट्रंप का एक हामी भी मारा गया। 2 अफराद जख्मी, हालत तशवीशनाक। हमले के शुबा में एक शख्स गिरफ्तार, बंदूक बरामद कर ली गई। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ने रैली के बाहर ऊंचे मुकाम से स्टेज की तरफ मुतअद्दिद गोलियां चलाई। वाक़े की तहकीकात जारी। सदर जो बाइडेन की इंतखाबी मुहिम मुलतवी। गोलियां चली तो ट्रंप ने कान को हाथ लगाया और नीचे बैठ गए। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने ट्रंप को आसान में लिया। खातून एहलकार ढाल बन गई। ट्रंप काफी देर स्टेज से झुके रहे। उठे तो कान से खून बह रहा था। ट्रंप ने हमले के बाद जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए सिक्योरिटी एहलकारों को कहा, ठहरो, मुझे जूते पहनने दो। खड़े होकर पुरजोश अंदाज में हवा में मुक्के लहराए और फाइट फाइट के नारे लगाए। हिफाजी हिसार में जलसागाह से रवाना हो गए। गाड़ी में सवार होने से पहले एक बार फिर मुक्का लहराकर फाइट जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। गोली मारी गई जो दाएं कान के ऊपरवी हिस्से में लगी। जब बहुत ज्यादा खून बहा तो पता चला क्या हुआ। मैं ठीक हूं, ऐसे वाकयात से घबराने वाला नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। साबिक अमेरिकी सदर तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज, आज रात कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। थॉमस क्रोक्स ने 1 मिनट में 6 से 8 गोलियां फायर की। हमले में AR-15 राइफल का इस्तेमाल किया गया। जिस छत से फायरिंग की गई स्टेज से 400 फुट की दूरी पर थी। अमेरिकी एजेंसी FBI के तैनात स्नाइपर्स ने 1 मिनट के अंदर हमलावर को मार डाला। ट्रंप पर हमले में इस्तेमाल होने वाला असला हमलावर के वालिद ने खरीदा था। थॉमस क्रोक्स के वालिद ने असला 6 माह कबल खरीदा। अमेरिकी मीडिया ने जाए वक़्वा की फ़ज़ाई तस्वीर जारी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश की गई। हमलावर समेत 2 अफराद हलाक। 20 साल हमलावर की शनाख्त मैथ्यू क्रोक्स के नाम से हुई। हमलावर का ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से है। वाक़े की तहकीकात जारी है। FBI हुकाम और बटलर शहर की इंतजामिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं रिपब्लिकन्स और ट्रंप से नफरत करता हूँ। हमले से कबल पुलिस को हमलावर की निशानदेही किए जाने का इंकशाफ। एक हमलावर को इमारत की छत पर बंदूक लेकर चढ़ते देखा था। हमलावर रिंगता हुआ आगे बढ़ता रहा। हमलावर को देखकर पुलिस को आगाह कर दिया था। पुलिस ने हमारी बातों को मुसलसल नजरअंदाज किया। ट्रंप पर हमले के आईनी शाहिदीन की मीडिया से गुफ्तगू। खुशी है, ट्रंप खैरियत से हैं। ट्रंप से गुज़िश्ता रात मुख्तसर और अच्छी बातचीत हुई। कातलाना हमला अमरीकी इक़्तिदार के खिलाफ है। हमलावर के इक़दाम कत्ल के मुहर्रकात से मुतालिक ताहाल कोई मालूमात नहीं। हमलावर के मकसद और उससे मुतालिक क़यास आराइयाँ न की जाएं। ट्रंप पर हमले की मुकम्मल और वाज़ेह तहकीकात का हुक्म दिया। वाक़े का जायज़ा लेकर नताइज सबको बताए जाएंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमले के बाद कौम से खिताब। रिपब्लिकन्स ने सिक्योरिटी कोताही पर अमेरिकी एजेंसियों को ऐवान में बुलाने का मुतालबा कर दिया। डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस को ऐवान नुमाइंदगान ने 22 जुलाई को तलब कर लिया। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा की ट्रंप पर हमले की मजम्मत। हमारी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। जॉर्ज बुश ने कहा है कि शुक्र है ट्रंप बुज़दिलाना हमले में महफूज रहे। डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे ट्रंप जूनियर ने जख्मी वालिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, वालिद अमेरिका को बचाने की जंग से कभी पीछे नहीं हटेंगे। डेमोक्रेट्स ने अमेरिका में एहतजाज की कॉल दे दी। तसादुम का खदशा। ट्रंप पर हमला खतरनाक और बुज़दिलाना फेल करार। मौजूदा अमेरिकी इंतजामिया ने ऐसा माहौल पैदा किया जिसने शहरी को हमले से उकसाया। रूस ने मौजूदा अमेरिकी इंतजामिया को हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग का कातलाना हमले पर ट्रंप से हमदर्दी का इजहार। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की साबिक अमेरिकी सदर पर हमले की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। हमदर्दियाँ और नेक तमन्नाएं साबिक अमेरिकी सदर के ख़ानदान के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। अमेरिकी सदूर पर कातलाना हमलों की फहरिस्त तवील। इब्राहिम लिंकन को 1865 में वाशिंगटन में गोली मारकर कत्ल किया गया। सदर एंड्रयू जैक्सन पर शूटर ने 2 गोलियां चलाई।
खुशकिस्मती से बंदूक न चली और एंड्री जंक्शन बच गए। सदर थियोडोर रूजवेल्ट पर 1912 में इंतखाबी मुहिम के दौरान गोली चलाई गई। सदर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट पर 1933 में हमला आवर ने मियामी में गोली चलाई, मगर वो बाल बाल बच गए। सदर हैरी ट्रूमैन को 1950 में व्हाइट हाउस के सामने गोली मारी गई। सदर जॉन एफ कैनेडी को 22 नवंबर 1963 को इंतखाबी मुहिम के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अलबामा के गवर्नर जॉर्ज वॉलिस को 1972 में सदारती इलेक्शन मुहिम के दौरान गोली मारी गई। जॉर्ज वॉलिस गोली लगने से मफलूज हो गए। सदर जेराल्ड फोर्ड पर 1975 में 2 कातलाना हमले किए गए। सदर रोनाल्ड रेगन को 1981 में होटल के बाहर गोली मारी गई, ताहम वो महफूज रहे। सदर बराक ओबामा और भी राना तरीके इंसाफ सनम जवेद रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जवेद को थाना निम्ना में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। इदारों के खिलाफ फर्जत सराय केस में सनम जवेद को रिहा किया गया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सनम जवेद को FIA के मुकदमे से बरी कर दिया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट मलिक इमरान ने सनम जवेद के रिमांड पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने सनम जवेद के वकला के मुकदमे से बरी करने की सजा मंजूर कर ली थी। सनम जवेद को हफ्ते के रोज FIA ने गुजराबाना से जमानत मिलने पर गिरफ्तार किया था। तोशाखाना के नए रेफरेंस में पेशरत बानी PTI और बुशरा बीबी का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का दोनों को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वराइच ने जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने अदालत से रिमांड की इस्तदा की थी। नैब टीम ने तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाली थी। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो गए। नैब तफ्तीशी टीम ने जेल में दोनों मुल्ज़मान से तफ्तीश का आगाज कर दिया। लाहौर पुलिस ने बानी PTI की दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जिना हाउस हमला केस में डियाला जेल पहुंचकर बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाली। बानी PTI से रियासत मुखालिफ उकसाने के दफात के तहत तफ्तीश की जाएगी। पुलिस की रावलपिंडी की अदालत से बानी PTI को लाहौर मुंतकिल करने की सदा। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के बाइस बानी PTI को लाहौर मुंतकिल करने की सदा मुस्तरद कर दी। बानी PTI को आज वीडियो लिंक के जरिए ATC में पेश किया जाएगा। लाहौर पुलिस जिना हाउस हमला केस की तफ्तीश के लिए बानी PTI का जिस्मानी रिमांड मांगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 किस्म की डायरेक्शन दी थी। 39 MNAs में से 25 के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। बाकी MNAs के बयान हल्फी आज जमा करवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साहिबजादा अमीर सुल्तान को अगवा कर लिया गया। MNA फयाज शजड़ा के भाई और उसके बेटे को उठा लिया गया। अदलिया हमारे लोगों को उठाने का सिलसिला रोके। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है और रहेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बहुत से इदारों से हमारे MNAs को फ़ोन आ रहे हैं। मुस्लिम लीग की बदमाशी नहीं चलेगी, शेख वक़ास अकरम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुजरमों की निशानदही की गई। फ्रॉड इलेक्शन कराने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। शरीफ, जरदारी और उनके हवारी मुल्क को तबाही के दहाने पर ले गए। तर्जमान PTI रऊफ हसन। जंग से हमारे MNA अमीर सुल्तान को अगवा किया गया। लोगों की वफादारियां तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तहरीक इंसाफ के MNAs को अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला करने का हक दिया जाए। अदलिया के फैसले पर हुकूमत तसादुम की तरफ बढ़ रही है। फैसलों के खिलाफ बगावत हो रही है। तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। असद कैसर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान असम्बली के हल्फनामे जमा करवाने का दूसरा रोज़। तहरीक इंसाफ को बेशतर अरकान असम्बली के पार्टी से वाबस्तगी के हल्फनामे मौसूल। PTI के 25 से ज़ायद अरकान ने हल्फनामे जमा करवा दिए। PTI के अरकान असम्बली इलेक्शन कमीशन में अपनी वाबस्तगी के हल्फनामे जमा करवाएंगे। PTI का सिंध असम्बली के 3 मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार नामजद करने का फैसला। अक़लियती नशिस्त पर भगवान दास बैल का नाम तजवीज़।
हुकूमत ने गरीब आवाम पर बिजली गिरा दी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.12 तक का इजाफा। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 200 यूनिट वाले सार्फिन को 3 माह के लिए इजाफे से इस्तिस्ना मिल गया। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ बगैर टैक्सों के ₹48.84 तक पहुंच गया। माहाना 201 से 300 यूनिट तक के टैरिफ में ₹7.12 इजाफा। नया टैरिफ ₹34.36। माहाना 301 से 400 यूनिट वालों का टैरिफ ₹7.02 बढ़कर ₹39.15 तक जा पहुंचा। माहाना 401 से 500 यूनिट वालों के टैरिफ में ₹6.12 का इजाफा। नया टैरिफ ₹41.36 हो गया। मुस्लिम लीग नून का आज मरी में होने वाला मुशावरती इजलास मुलतवी। इजलास मुहर्रम उल हराम की वजह से मुलतवी किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। PTI को अदलिया से मिलने वाले रिलीफ और मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत मुकम्मल। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ ऑप्शन पर मरकजी क़यादत से मुशावरत की। सदर नून लीग की हिदायत से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं को जल्द आगाह कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास जल्द लाहौर में बुलाए जाने का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और सिंध के साहली अजला में चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्किल।